वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 16। ठीक है। सुराणां सुरासुराणाम् उदधि मथन्ताम्। एक मिनट रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सुरासुराणाम् उदधि मथनाम् सुर असुराणाम् उदधिं मत्थतां मदराचलम् तद्रेकमठरूपेण पृष्ठे एकादशे विभो। सुरासुराणाम् उदधिं मन्थतां मदराचलं तद्रेकमठरूपेण पृष्ठे एकादशे विभो। सुरासुराणाम् उदधिं मन्थतां मदराचलं तद्रेकमठरूपेण पृष्ठे एकादशे विभो। पढ़िए। ओनली वन डिवोटी। ऑनलाइन दीजिए मौका। यस एनीवन। हरे कृष्ण प्रभु। यस। सुरासुराणाम् उदधिं मथ्नता मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद शब्दवाद की जय। सुरः आस्तिकों, असुराणां तथा नास्तिकों का, उदधिम समुद्र में, मंथतां मंथन करते हुए, मंदराचलम मंदराचल पर्वत को, दध्रे धारण किया, कमठ कच्छप रूपेण के रूप में, पृष्ठे पीठ पर, एकादशी 11वां, विभु महान। प्रभु प्रॉपरली यही है ना श्लोक आज का? ये 17 नंबर है पक्का? 16? ओके ठीक है। भगवान का 11वां अवतार कच्छप रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बने। तात्पर्य, एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र में ऐसे अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वह सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मदराचल पर्वत मथानी की तरफ प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के कच्छप अवतार की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। ते रूपं सागरजातं सरलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणा ललिता श्रीविशाखान्तां शरणं कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानन्द। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। नमो महावदन्याय कृष्ण बताए थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम देव तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेन गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि यदि वांछाकल्पतरुभक्षय कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। तो इसमें जो वर्णन किया गया है भगवान का, में जो वर्णन किया गया है भगवान का लीला का, तो ये जो लीला है बहुत महत्वपूर्ण लीला है भगवान की, है ना। इसमें ऐसे तो भगवान की हर लीला बहुत महत्वपूर्ण है,
भगवान बहुत सारे जो हैं अ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे सृष्टि के अलग अलग कार्यों को करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान आते हैं ताकि भगवान को भी इच्छा होती है कि धरती पर जाके कुछ ऐसे कार्य करें जो अमानवीय हो, क्योंकि भगवान को लीला करने का भी इच्छा होता है। तो भगवान ये जो सुंदर लीलाएं करते हैं, इन लीलाओं से भगवान बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि अब ये कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये कथा इतनी बड़ी है कि इस कथा को चर्चा करते 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 कम से कम 5-6 लेक्चर हम कर सकते हैं। बहुत आनंदमय कथा है ना, लेकिन हम शॉर्ट में करेंगे। 5-6 लेक्चर तो बहुत छोटा बोल दिया ना। 5-6 लेक्चर कम से कम 3-3 घंटे के होंगे तो ठीक, क्योंकि ये एकदम भागवत कथा जैसी समुद्र मंथन लीला है। बहुत अद्भुत लीला है। इतनी शिक्षाएं हैं इसमें, इतनी शिक्षाएं हैं, इतना गुह्य भाव है इसके अंदर, बहुत सारा शिक्षाएं हैं। तो एक बार ये हुआ कि महाराज बलि कौन है? महाराज बलि जो है विरोचन के पुत्र है। महाराज विरोचन भगवान के बहुत महान भक्त हुए। और महाराज विरोचन किसके पुत्र हैं? महाराज विरोचन जो है प्रहलाद महाराज के पुत्र है। तो भगवान नरसिम्हदेव ने प्रहलाद महाराज को वादा किया था कि मैं तुम्हारे जनरेशन में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं मारूंगा। दूसरा, प्रहलाद महाराज ने वादा किया कि भगवान नरसिम्हदेव ने वादा किया कि तुम्हारे जनरेशन के 21 जनरेशन का उद्धार हो जाएगा। 7 माँ का, 7 पिता का और 7 प्रहलाद महाराज का, है ना। तो 21 जनरेशन का उद्धार करेंगे भगवान। भगवान ने ये वादा किया था। अब बलि महाराज जो हैं वो असुरों के राजा थे। प्रहलाद महाराज भी असुरों के राजा, विरोचन भी असुरों के राजा और महाराज भी असुरों के राजा। बलि महाराज जो है वो इंद्र से युद्ध कर रहे थे। बलि महाराज जो है बहुत पावरफुल हो गए थे। इंद्र ने एक बार अपराध किया था एक गुरु के चरणों में, तो उसकी वजह से इंद्र का जो है शक्ति क्षीण हो गया। और बलि महाराज को ये बात पता चली, शुक्राचार्य उनके गुरु थे। उन्होंने बलि महाराज को बताया कि अभी देवताओं का शक्ति कम हो गया है, हम उसमें उन पर अटैक कर सकते हैं। तो युद्ध हुआ था पहले। तो बलि महाराज का पहले युद्ध हुआ था इंद्र से। तो जब पहले युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं देव असुर संग्राम। 3 विश्व युद्ध हुए थे। पहला विश्व युद्ध हुआ था देवासुर संग्राम। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था अ, राम और रावण का युद्ध। और तीसरा युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध। ये तीनों विश्व युद्ध कहलाए थे। तो ये जो देव और असुर जो हैं वो लड़ाई कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब देव और असुर लड़ाई कर रहे थे तो उसमें देवताओं का वह पक्ष जो है स्वयं भगवान अजीत ने लिया था। भगवान का एक अवतार है, उनका नाम है भगवान अजीत। भगवान अजीत ने लिया था। भगवान अजीत ने जो है देवताओं का पक्ष लिया और भगवान ने उसमें बहुत इंद्रदेव और बहुत सारे देवी देवताओं का बहुत लड़ाई हुआ। और उसमें बहुत भयंकर लड़ाई होने के बाद बलि महाराज मारे गए। बलि महाराज का वध कर दिया था इंद्र ने। बाद में शुक्राचार्य जी को पता चला ये बात। शुक्राचार्य जी क्योंकि ये वो असुरों के गुरु हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बलि महाराज को जाके संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। फिर बलि महाराज जीवित हो गए। फिर बलि महाराज को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया, अच्छे कवच दिए। और बलि महाराज एकदम पावरफुल, क्या बोलते हैं, एक योद्धा के रूप में प्रकट हुए और वो आके युद्ध करने लगे। तो बलि महाराज जो हैं वो, अब वो युद्ध तो देवासुर संग्राम तो समाप्त हो गया था, क्योंकि बलि महाराज का वध हो गया था। इंद्र जो है अपने इंद्रासन पे बड़े आराम से मजे से बैठे थे। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण जो इंद्र का क्षति हुआ था, यहाँ पे दूसरे ब्राह्मण का सम्मान करने के कारण जो है ब्राह्मणों ने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया था। मतलब ब्राह्मणों ने गुरु का आशीर्वाद था, शुक्राचार्य जी का। ब्राह्मण कभी असुरों को सहयोग नहीं करते, नहीं तो ये प्रश्न आ जाएगा। तो जो बलि महाराज हैं वो बलि महाराज को जाकर
बलि महाराज को जाकर शुक्राचार्य जी ने बताया कि अब आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, और जो इंद्र है उसने ब्राह्मण का अपमान किया है, साधु का अपमान किया है, तो उसकी शक्तियां जो है क्षीण हो गई हैं। तो आप जो है वो अब जाकर इंद्र पे आक्रमण कर सकते हैं। बलि महाराज इतने ज्यादा पावरफुल डिवोटी, इतने ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रकट हुए कि बलि महाराज जो है वो वो जैसे ही इंद्र लोग पहुंचे, बलि महाराज का शक्ति केवल देखकर इंद्र अपने आप वहां से चले गए। केवल शक्ति देखकर, इतने पावरफुल थे बलि महाराज। जब वहां पे पहुंचे तो इंद्रासन खाली है, देवी देवता भाग। ये देखो, ये परिस्थिति है देवी देवताओं का, और हम लोग जाके उनको पूजा आरती करते हैं, देवी देवताओं की। देवी देवताओं का ये शक्ति है कि अगर एक असुर बलशाली हो जाए, जो बलि महाराज हैं, या हिरण्यकशिपु है, या रावण है, अगर एक असुर बलशाली हो जाए तो देवी देवता अपना घर भी छोड़ के भाग जाते हैं। तो अब इंद्र जो है दर दर भटकने लगे। इंद्र की जो माँ है, माता आदिति, उनको अच्छा नहीं लगा, अरे मेरे बेटे का जो घर बार छीन गया, मेरे बेटे का जो क्या बोलते हैं, धंधा है, व्यापार है, या उसकी जो पीएम की कुर्सी है वो छीन गई है, तो अब मेरे बच्चों को होना चाहिए। तो आदित्य ने क्या किया, वो उनके पति, देवता और असुरों के पिता, देवता के पिता हैं और असुरों के पिता, दोनों के पिता एक ही है, और वो है महाराज क्या कहते हैं, कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि की एक पत्नी है, उनका नाम है अदिति। अदिति जो है उनसे उत्पन्न हुए हैं देवता। इसके लिए अदिति से जो उत्पन्न हुए उनको कहते हैं आदित्य। तो सारे देवताओं का नाम है आदित्य। और जो दिति है, वो दिति ने, वो जो दिति है, वो दिति के जो पुत्र हैं उनका नाम है दैत्य। दिति के पुत्र दैत्य। तो इस तरह से है। तो जो क्या कहते हैं, अ, भगवान ने जो, जब इंद्र को ये सब परेशानी हुई तो इंद्र क्या किए, इंद्र गए और भगवान का शरण लिए और बोले क्या करना चाहिए। तो भगवान ने युक्ति दी। अब यहाँ पे अदिति माता तो अपना तपस्या करेंगी, भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान आएंगे वामन देव के रूप में, बलि महाराज सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन उसके पहले समुद्र मंथन लीला होगी। तो समुद्र मंथन लीला में क्या हुआ कि भगवान ने जाके इंद्र को बोला, इंद्र भगवान के पास आया तो भगवान ने इंद्र को बोला, देखो संधि करो जाके बलि से, बलि से जाके तुम संधि कर लो। बलि को बोलो जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर में बहुत सारे रत्न है, 14 रत्न निकले थे उसमें से। उसमें से एक रत्न जो है वो है अमृत। तो वो अमृत निकलेगा, अमृत जब निकलेगा तो हम दोनों आधा आधा पी लेंगे, आधा देवता पियेंगे और आधा असुर पियेंगे, है ना। ये जाके संजी करो। तो इंद्र बोले वो मानेगा। तो भगवान बोले अरे प्रॉफिट के सामने तो हर आदमी झुकता है, जाओ बोलो मान जाएगा। तो इंद्र बोला लेकिन अभी देवता और असुर दोनों शक्तिशाली हो गए, दोनों ने अमृत पी लिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि देवता असुर के हमेशा के शत्रु है और असुर देवता के हमेशा के शत्रु है। तो दोनों शत्रु अगर एक साथ बलशाली हो गए, पूरा ब्रह्मांड में घमासान युद्ध होगा, दोनों भी नहीं मरेंगे। तो भगवान बोले देखो, तुम जाके संधि करो, तुम जाके उनको खाली समुद्र मंथन के लिए मनाओ, भगवान की सेवा होगी ना समुद्र मंथन। भगवान बोले जाके तुम उनको मनाओ, उनको अमृत मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, क्योंकि जो असुर होते हैं वो भगवान को चीट करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान जन्म देही रूपवती भार्या देही, ये देही वो देही, गाड़ी देही, बंगला देही, डिग्री देही, हाँ ये सब देही भगवान दे देते हैं, तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का भजन छोड़ के फिर असुर बन के घूमते हैं। तो ये लोग भगवान से चीटिंग करते हैं, तो भगवान भी चीटिंग करते हैं। हाँ, भगवान भगवत गीता में कहते हैं दूतम चलयताम अस्मि। भगवान बोलते हैं कि यदि तुम चीटर हो तो हम तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ, कृष्ण तो सबका बाप है। तो भगवान ने देवताओं को बोला कि तुम जाओ, उसमें चूहे और सांप का उदाहरण दिया गया था कि जब सांप जो है, वो सांप और चूहा अगर मान लो किसी एक जगह कैद हो गए, एक पिंजरे में कैद, है ना,
तो सांप चूहे से बोलता है, देख भाई, ऐसा कर कि मैं तेरे को नहीं खाऊंगा। देख, अगर मैं तेरे को खा लूंगा तो खा के भी मैं अंदर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो हूँ कैद, मेरे को और खाने को मिलेगा नहीं, तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने फन के ऊपर तेरे को उठाता हूँ। तू क्या कर, ये जो हमारा कैद है, ये कैद को तू खोल दे और तू भाग जा, मैं भी भाग जाऊंगा, दोनों मुक्त हो जाए। चूहा बोला, आइडिया तो अच्छा है। चूहा बोला, ठीक है, तुम अपने फन पे उठाओ। तो सांप ने अपने फन पे उठा लिया चूहे। चूहे ने क्या किया, वो जाली को उतार दिया, जो भी उसका कायदे का जो भी सिस्टम था, उसको उतार दिया। सांप बाहर निकला, और सांप बाहर निकल के बैठ गया। चूहा निकला, चूहे को खा लिया सांप, प्रॉमिस तोड़ दिया। तो भगवान बोले, आप टेंशन मत लो, आप ऐसा ही कुछ करो। ये भगवान ने युक्ति दी है, देखिए। हाँ, भगवान बोले, आप लोग जाओ, असुरों से संधि करो, और असुरों से संधि करके आप लोग उनको समुद्र मंथन के लिए बताओ। तो समुद्र मंथन के लिए बातचीत गई, गए, इंद्रदेव गए। बलि महाराज धार्मिक राजा थे, असुर थे, लेकिन धर्म के अनुसार असुरगिरी करते थे, वो बात अलग है। असुर का मतलब ही होता है अधर्म का पालन करने वाला, लेकिन फिर भी असुर तक तो भी धर्म का पालन करता था, बताओ, ऐसे विरोधी विरोधी भाव होते। तो भगवान तो ये इंद्र जब बलि के पास गए, तो बलि के पास जब इंद्र गए, तो बलि महाराज ने उनको बोला कि देखो, जो अतिथि हैं उनको सम्मान करना चाहिए। तो इंद्र आए। हालांकि शुक्राचार्य जी ने बोला कि मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो भी बलि महाराज बोले, ठीक है, सुन तो लेते हैं। तो इंद्र जाके उनको समझाए, बोले, देखो, समुद्र में ना, क्षीर सागर में अमृत छुपा है, और वो अमृत निकालने के लिए भगवान ने युक्ति बताई है कि वो अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो ये समुद्र मंथन कैसे होगा? तो भगवान ने पूरा सिस्टम बता दिया था कि मंथन कैसे होगा। किसी भी चीज को मथना है तो मथानी लगता है, रस्सी लगता है ना, बता दिया था। तो भगवान ने पूरा उनको बता दिया, और बता के उनको बोला, आप समुद्र मंथन करिए। तो ये जाके बताए इंद्र कि मथानी क्या होगी, मथानी होगी मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत बहुत बड़ा है ना, पूरे समुद्र को मथने के लिए एक पर्वत काफी है, मतलब सोचो कितना बड़ा होगा। और फिर रस्सी कहाँ से आएगी? तो रस्सी जो है वो वासुकी नाग होंगे। वासुकी नाग, वासुकी सर्प है, नाग नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, और नागों में अनंत शेष। तो जो वासुकी है वो सर्प है, वो सर्प श्रेष्ठ है, सभी सर्पों के राजा वही है, वासुकी। और वासुकी को रस्सी बना के, मद्राचल पर्वत को मथानी बना के, हम जो है क्या करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे। ठीक है, बात हो गई। चलो फिर समुद्र मंथन कर, चलो फिर। तो सबसे पहले क्या करना पड़े, सबसे पहले तो मंदराचल पर्वत को ले जाके समुद्र में डालना पड़ेगा, है ना, तब तो होएगा। बाद में वासुकी को बुलाएंगे, वासुकी को जो है पर्वत के आसपास घुमा के फिर मथानी चालू कर देंगे। ये बात हो गई। ठीक है, चलिए, सब गए मद्राचल पर्वत उठाने। हाँ, अब मद्राचल पर्वत उठाने गए तो सारे देवी देवता और सारे असुर मिलकर मद्राचल पर्वत उठाना प्रयास किया। अब जैसे तैसे पूरा जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, उठा लिया। सारे देवी देवता चले गए पर्वत के नीचे, और पर्वत सोचा अब उठा के लेकर जाएंगे। पर्वत इतना भारी था, बैलेंस बिगड़ा, पर्वत फिर से आगे जमीन पे गिरा। सारे देवी देवता और असुर जो है अंदर हो गए चटनी। अब क्या होगा? और जो कुछ देवी देवता बाहर खड़े थे, वो देखे कि भैया असुरों मर गए, देवी देवता भी मर गए। अब क्या करें? तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दिया भगवान अजीत को। भगवान अजीत आए गरुड़। क्या हुआ? देखो क्या हो गया, चटनी हो गया पूरा देवी देवता का, असुरों का। भगवान बोले, क्यों? बोले, अरे उठा रहे थे मंदराचल। भगवान बोले, अरे एक मंदराचल पर्वत नहीं उठा सकते तुम लोग? हाँ, प्रसाद ठीक से खाते नहीं। भगवान बोले, ठीक है, एक काम करो, चलो मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान बाएं हाथ से मद्राचल पर्वत पूरा उठा लिए। बाएं हाथ से मद्राचल पर्वत उठा के उसको, मद्राचल पर्वत को गरुड़ जी के ऊपर रख दी। गरुड़ जी पे आए थे। अब गरुड़ जी मद्राचल पर्वत को उठा लिए। उसके बाद भगवान ने अपनी अमृत दृष्टि से देवी देवताओं को और असुरों को देखा। तो देवी देवता असुरों जैसे तैसे थे, वापस वैसे हो गए।
फिर भगवान ने देवी देवताओं को, असुरों को, मद्राचल पर्वत को और स्वयं भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठे। अब देखो गरुड़ जी कितने पावरफुल। सारे देवी देवता मिलके, सारे देवी देवता मिलके जिस मद्राचल, देवी देवता और असुर मिलके जिस मद्राचल पर्वत को टोटल मिलके नहीं उठा पाए, उसको अकेले गरुड़ जी उठाए हैं, प्लस देवी देवताओं को सबको बिठा लिया, प्लस असुरों को बिठा लिया, प्लस उसमें स्वयं भगवान सृष्टि के मालिक बैठे। गरुड़ जी को कोई फर्क नहीं, बढ़िया आनंद उड़ रहे हैं। अब जगह भी देखो कितना स्पेस होगा, बहुत स्पेस था गरुड़ जी के ऊपर। भगवान के भक्त ऐसे ही थोड़ी साधारण होते हैं, असाधारण होते हैं। भगवान के भक्तों को ऐसे ही थोड़ी कहा जाएगा कि देवताओं से भी शक्तिशाली होते हैं। डायरेक्ट भगवान की कृपा में रहने वाले शक्तिशाली होंगे ना। तो गरुड़ जी पहुंचे क्षीर सागर पे, श्वेत द्वीप पे क्षीर सागर के पास पहुंचे, दूध का समुंदर, वहां पे पहुंचे। और वहां पे पहुंच के फिर मद्राचल पर्वत को जो है वो उनको बोले कि ठीक है समुद्र में डाल दीजिए, उसको समुद्र में डाल दिए। और समुद्र मंथन चालू होगा, देवी असुरों को और देवताओं को बोले कि अब चालू करो। लेकिन हो गई गड़बड़। गड़बड़ ये हो गई कि समुद्र में तो कुछ भी डालो डूब, अंदर तो घुस जाता है। समुद्र में तो होता है रेती जैसा होता है पूरा, कुछ भी डालो, कितना में डालो, कितना बड़ा डालो, पूरा अंदर घुस जाता है। जैसे ही मंदराचल पर्वत डाला डूब, अंदर चले गए। अब सब देवी देवता भगवान को देख रहे हैं, असुर भगवान को देख। भगवान बोले क्या हुआ? तो देवी देवता बोले एक तो बड़ी मुश्किल से उठाया था, हमारा चटनी हो गया था, है ना। फिर आप उठा के लाए, अब ये घुस गया समुद्र के अंदर। अब इसको कैसे निकालेंगे? अब निकालेंगे, फिर निकालते निकालते चटनी होगा तो समुद्र में ही समाधि बचेगी। क्या करें? और डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। तो उसी समय भगवान अजीत के रूप में क्षीर सागर के किनारे श्वेत द्वीप पर खड़े हैं। और उसी क्षण भगवान ने समुद्र के अंदर एक अवतार और लिया, जो है कुर्म अवतार, कछुए का अवतार। कछुआ का जो पीठ होता है बहुत बहुत कड़क होता है, बहुत पावरफुल होता है। हाथी खड़ा हो जाए कुछ नहीं होता उसको, बहुत शक्तिशाली होता है कछुए का। तो कछुआ का रूप लिया और भगवान कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर लेकर ऊपर आए। और इतना विशाल कछुआ था। अब सोचो पूरा पर्वत उठाया था, जिस पर्वत को देवी देवता असुर मिलकर नहीं उठा पाए, उस पूरे विशाल पर्वत को भगवान कछुए के रूप में उठाकर उसको ऊपर लेकर आए। अब बोले तो सब देवी देवता जय हो भगवान का गुणगान करें। भगवान की हर लीला में गुणगान करते हैं देवी देवता, उनको अच्छा लगता है कि जो अद्भुत शक्तियां देवी देवताओं के पास भी नहीं है, वो अनंत शक्ति भगवान, अनंत भगवान के अंदर है। तो देखते हैं तो गुणगान करते हैं। तो उस समय जब भगवान बाहर लेके आ गए मद्राचल पर्वत, तो सब खुश हो गए, देवी देवता असुर सब खुश हो गए। अब ये हुआ कि मंथन शुरू किया जाए। भगवान बोले आप ही काम चालू करो, भैया मद्राचल पर्वत बाहर है। ठीक है। तो वासुकी को ले आए, वासुकी को पकड़ के नाग को लपेट दिया। तो जब वासुकी नाग को लपेटे मद्राचल पर्वत पे, तो भगवान देवी देवताओं को बोले कि तुम लोग जाके वासुकी का मुंह पकड़ना। क्या पकड़ना? वासुकी का मुंह। और असुरों को बोल देना पूंछ पकड़। तो देवी देवता बोले अरे असुर बुरा मान जाएंगे। भगवान बोले हाँ वो बुरा मानेंगे, फिर क्या होगा? वो बुरा मानेंगे, फिर वो आपसे झगड़ा करेंगे। जब झगड़ा करेंगे तो बोल देना ठीक है हम पूंछ पकड़ते हैं और तुम उसका मुंह पकड़ो, है ना। फिर क्या होगा बता। भगवान दिमाग दे रहे, देखो भगवान को भी मस्ती बहुत है, भगवान बहुत मस्ती करते हैं भगवान। फिर क्या होगा पता है? जब वासुकी का मथा नहीं होगा तो वासुकी को आ जाएगी नींद। और जब उसको नींद होगी तो उसके मुंह से निकलेगा जहर। और जब जहर निकलेगा तो सारे असुर जो है उसमें बेहोश होने लगेंगे। भगवान दे रहे दिमाग। देवी देवता बोले ठीक है। तो देवता पहले जाके वासुकी का मुंह पकड़े और असुरों को बोले तुम पूंछ पकड़ो। तो हुआ वही। असुर लोगों का यही है, नहीं मैं थोड़ी छोटा हूँ, तुम देवता हो तो क्या मुंह पकड़ोगे? हम मुंह पकड़ेंगे वासुकी का। हुआ झगड़ा। इंद्र बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप जाके वासुकी का मुंह पकड़ो, हम पूछ पकड़ेंगे, कोई बात नहीं। सब भगवान का प्लान है। फिर असुरों ने मुंह पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ा। अब देखिए, अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। ये जो है ये कछुए हैं, भगवान कच्छ, भगवान कश्यप जो है, ठीक है।
और ये है मंदराचल पर्वत। ठीक है, मतलब धन्यवाद। ये है मदरा, ये दवाई है, आप लोग देखिए मत, मैं घुमा देता हूँ, तो आप लोग बोलेंगे हमको भी चाहिए। और ये जो है वासुकी है ना। अब अगर यहाँ वहां से खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो मद्राचल पर्वत है इसके ऊपर सपोर्ट नहीं है, नीचे सपोर्ट भगवान ने दिया है ताकि अंदर ना जाए। ये जो है मद्राचल पर्वत है। अब ऊपर सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, जब मथा नहीं होगा तो कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। तो जब मथानी शुरू हुई तो मद्राचल पर्वत कभी इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है, कभी इधर डोल रहा है, कभी उधर। अभी इंद्र और जो देवता और असुर है वो वापस की तरफ कहीं वापस नहीं गिरते हैं। क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वापस भगवान अजीत को बोले, भगवान कुछ कर। ये देवी देवताओं का असुरों का हालत है, और लोग जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए। भगवान इसके लिए बोलते हैं कम दिमाग वाले लोग। तो फिर क्या हुआ, फिर भगवान ने सहस्त्र बाहु, 1000 हाथ वाला एक और अवतार लिया। तो नीचे कश्यप, बीच में मद्राचल, और ऊपर भगवान सहस्त्र बाहु, भगवान सहस्त्र बाहु ने अवतार लिया। अब मंथन शुरू, है ना। तो ये जो मंथन शुरू हुआ तो क्या हुआ कि दोनों तरफ से मथना शुरू हुआ, और तो इसमें कई सारे रत्न निकले थे। तो इसमें वर्णन है कि भगवान ने कश्यप अवतार लिया। कश्यप अवतार लेके भगवान ने क्या किया, ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मद्राचल पर्वत को आधार बनाया। तो इसमें जो भाव है वो ये है कि हम अमर बने। तो देवी देवता लोग भी जो हैं वो इतने कम बुद्धिमान हैं कि वो सोचते हैं कि हमको अमर बनना है, उनको अमर बनने की इच्छा है। और असुर भी सोचते हैं अमर बनना है। अमर कहाँ बनना है, अमर बनना है भौतिक संसार में। अभी आगे की मैं कथा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे की जो कथा है ना, उस कथा में आएगा भगवान धन्वंतरि का वर्णन, और क्या कहते हैं, भगवान मोहिनी अवतार का वर्णन। तो ये दो वर्णन आएगा, इसके लिए मैं आगे कथा नहीं बताता हूँ। और दूसरे श्लोक में बोला भी गया है, तो इसका अगला श्लोक है श्लोक संख्या 17। उसमें बोला भी गया है कि तान्वंतरम द्वादशम त्रयोदशम एव च अपाययात् सुरानन्या मोहिन्या मोहन स्त्रिया। तो कहते हैं कि 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, और 13वें अवतार में भगवान ने स्त्री का रूप लिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं नहीं बताता हूँ, इसके लिए यही कथा को रोकते हैं। कल परसों बुधवार को जो भक्त कथा करेंगे वो आपको बताएंगे इनके बारे में। तो ये जो भाव है कि हमको क्या चाहिए, अमृत चाहिए। अमृत का मतलब होता है नहीं मरना। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया तो वो मरते नहीं, ऐसा नहीं। जो अमृत मतलब है, अमृत क्या होता है, अभी अमृत को भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो जो अमृत होता है जिसको सोमरस कहते हैं या अमृत कहते हैं, वो अमृत जो होता है वो क्या होता है, अमृत से थोड़ा उनका शारीरिक बल बढ़ता है और थोड़ी उनकी उम्र बढ़ जाती है, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। देवी देवता 100 साल के लिए जीते हैं। हम लोगों का जो 6 महीना होता है वो देवी देवताओं का 12 घंटा होता है, और हम लोगों का दूसरा 6 महीना देवी देवताओं का दूसरा 12 घंटा होता है। इसके लिए बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। तो देवी देवताओं की जो सुबह होती है, सुबह का जो मंगल आरती का टाइम होता है वो होता है मकर संक्रांति। फिर 6 महीने बाद उनकी रात हो जाती है। फिर जो उनकी रात होती है, रात में असुरों का शक्ति बढ़ जाता है, क्योंकि देवी देवता सोते रहते हैं तो असुर लोग अपना शक्ति दिखाते हैं। और देवी देवता जब जागते हैं तब असुर लोग क्या करते हैं, उनका शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि तब देवी देवता शक्ति दिखाते हैं। इन दोनों को भी शक्ति भगवान से ही आती है। और इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे कि 6 महीना हमारा, एक दिन टोटल जो 24 घंटा है, वो 24 घंटा जो एक दिन है वो देवी देवताओं का क्या होगा,
हम लोगों का क्या होगा, वो होगा 365 दिन। तो हमारे 365 दिन तो देवी देवताओं का एक है ना। तो इस तरह से गुणा करते जाएंगे तो जो 100 साल है वो देवी देवताओं के 36,000 साल होते हैं। रुको मैं करके देखता हूँ, यही है कि कुछ और है। 36,000 साल तो वर्णन, 365 जो है वो एक दिन है, इंटू 30, ठीक है, इंटू 30 एक महीने का होगा, सॉरी 365 इंटू 365, ठीक है, कितना हो गया, 1,33,000, फिर उसके बाद इंटू 100, बाप रे तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है फिर भी। हम्म, 1,33,00,000, 1,33,22,500, फिर भी ये 36,000 करके वर्णन है। तो 36,000 साल जो है वो देवी देवताओं की आयु होती है। 36,000 साल देवी देवताओं की आयु 36,000 साल होती है, और देवी देवता जीते हैं 36,000 साल। तो ऐसा नहीं है कि वो अमर हो जाते हैं, कभी मरते नहीं, नहीं उनको भी मरना पड़ता है। जो देवी देवता हैं उनको अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो आयु है वो सबसे ज्यादा होती है, मनुष्यों से उनकी आयु ज्यादा होती है, इसके लिए उनको अमर कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि देवी देवता अमर होते हैं। देवी देवता जो है वो भी वो क्या होते हैं, वो लोग मनुष्यों से ज्यादा जीते हैं, बस। और ऐसा नहीं है कि देवी देवता जो है वो कभी मरते नहीं। देवी देवताओं का भी 100 साल का उम्र होता है, और अपने 100 साल की उम्र में वो उनको शरीर बदलना। फर्क सिर्फ इतना होता है कि देवी देवताओं को बुढ़ापा और बीमार, सॉरी, बुढ़ापा और बीमारी नहीं आती है। उनको जन्म होता है, जवान होते हैं और मृत्यु हो जाती है। बुढ़ापा बीमारी देवी देवताओं को नहीं आता। तो यदि आप लोगों में से या कोई भक्त जो है वो यदि किसी ऐसे देवी देवता का या भगवान का पूजा कर रहा है जो बूढ़ा है, तो वो भ्रम में है। क्योंकि ना भगवान का भी बूढ़े होते हैं, ना देवी देवता का भी बूढ़े होते हैं। आजकल है एक बूढ़ा व्यक्ति मार्केट में, उसका बहुत पूजा होता है, बहुत लोग उनका पूजा करते हैं, पर वो देवी देवता भी नहीं है और वो संत भी नहीं है। क्योंकि संत जो होते हैं केवल भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, जैसे तुकाराम हुए, है ना, जैसे रामानुजाचार्य मध्वाचार्य हुए, है ना, जैसे नरसिंह मेहता हुए। तो ये जो संत लोग हैं, ये संत लोग भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। संत लोग अपनी भक्ति का प्रचार नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब भक्ति के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, उन्होंने कहा कि जारे देखा तारे का आमार उपदेश, मेरा उपदेश का, ऐसा नहीं बोला। तो जो देवी देवता हैं वो देवी देवता क्या करते हैं, देवी देवता थोड़ा सा ज्यादा जीते हैं मनुष्यों से, और उनका शरीर जो है स्वस्थ रहता है ताकि वो पूरे जीवन भर तक भोग करते रहे। तो ये जो भोग वृत्ति और ज्यादा जीने की जो भाव है, यही भाव असुर को चाहिए रहता है। असुर बोलते हैं क्यों देवी देवता ज्यादा जिएंगे, क्यों वो हमेशा जवान रहेंगे, क्यों वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहेंगे, क्यों वो ज्यादा समय तक जिएंगे, मरेंगे नहीं, इसीलिए असुरों पर चिढ़ होती है। तो लोग असुर क्यों बने और देवी देवता क्यों बने, लोग असुर बने हैं क्यों, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। और देवी देवता क्यों बने, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन वो छोटे भक्त होते हैं, कम उनके अंदर भक्ति होती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो लोगों की भक्ति कम होती है वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग लोग जाते हैं। स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग में भक्ति करते हैं, स्वर्ग लोग में अपना जो भी उनका भोग विलास है, आनंद है, वो लेते हैं। और फिर उसके बाद जब धरती पे आते हैं तो वापस से उनको ब्राह्मणों के और अमीर घर में जन्म मिलता है, और वो अपनी भक्ति कंटिन्यू करते हैं। तो आप सब जितने भी भक्त हैं, उन भक्तों को खुश होना चाहिए कि हम लोगों को स्वर्ग जाने के लिए अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम आदमी आ गया, या व्यक्ति प्रचारक आ गया और आपको बोले कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो या क्रिश्चियनिटी धर्म स्वीकार करो और हम आपको स्वर्ग लेके जाएंगे, तो उनको बोल दो नो नीड, वी आर ऑलरेडी क्वालिफाइड टू गो टू द हेवन। क्योंकि हम लोगों ने कृष्ण भक्ति शुरू कर दी है, हरे कृष्ण मंत्र शुरू कर दिया है, भगवान का चरणामृत पी लिया है, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हमने भक्ति शुरू कर दिया है, ऑलरेडी हम सब स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफाइड। ठीक है, तो हमको अलग से दूसरे धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है स्वर्ग जाने के लिए।
तो ये आप लोग का कंफर्मेशन मैं पहले ही दे दूंगा। उनको जाना है तो उनको बोलो आप आइए, चरणवत करिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, आप भी क्वालिफाइड है ना। उसके लिए पूरा जीवन भर तक हमको क्या बोलते हैं वो सिस्टम वगैरह फॉलो करने की आवश्यकता है। तो जो अ, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने का भाव क्या है कि हम वहां पे ज्यादा साल जिएंगे और ज्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे। ये क्या भाव है? ये भाव है स्वर्ग जाने का। यही भाव जो है असुरों के अंदर होता है। लेकिन असुर किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं? असुर का मतलब है उसका ऐसा दांत रहेगा, है ना, उसका आंख एकदम लाल लाल रहेगा, उसके बाल जो है वो तांबे की तरह रहेंगे, कड़क कड़क बाल रहेंगे, है ना, एकदम काला सा दिखेगा। एक बार ऐसे एक जोक जोक आता है, जोक है ये, ऐसा फैक्ट नहीं है, जोक है। एक बार वो जोक पे ऐसा बताया है कि रावण जो है काल नेमी को पूछता है, ये काल नेमी तुम कोई भी रूप धर सकते हो? बोले हाँ महाराज, मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ। तो रावण बोला फिर इतना गंदा मुंह लेके क्यों घूमते, तो अच्छा लेके घूमा। तो ऐसा नहीं है कि जो असुर होते हैं वो उनका चेहरा गंदा होता है या उनका शरीर का बनावट गंदा होता है, वो डराने के लिए गंदा गंदा रूप लेते हैं। बाकी दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। रावण बहुत सुंदर था, रावण तो इतना सुंदर था कि बहुत सारे जो स्त्रियां हैं वो उनको उनके ऊपर लट्टू होती थी। रावण बहुत सुंदर है, जो दिखाता है भी हमारे रामायण सीरियल में भी अच्छा दिखाया, रावण खराब नहीं दिखाया, बहुत सुंदर था वो भी रामायण, रावण। तो देवी देवता और असुरों में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि देवी देवता जो है वो भगवान के भक्ति के गुणों से भरपूर होते हैं, और जो असुर होते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। देवी देवताओं को जो कुछ भी चाहिए वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, अपना पर्पस बताते हैं, सही पर्पस बताते हैं और भगवान की भक्ति करके उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जो असुर हैं वो अपने बल पर प्राप्त करना चाहते हैं, बिना मेहनत के प्राप्त करना चाहते हैं। ये फर्क है देवी देवताओं में और असुर में। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है विष्णु भक्त स्तुतदैव आसुरम एवं विपरीत, कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भक्त है वो व्यक्ति देवता है, और जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वो भले किसी का भी भक्त हो वो असुर है। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त आए थे मंदिर में, पहले भक्ति करते थे, अच्छा सोलह माला वगैरह करते थे, अभी उनका कम हो गया है, करते हैं लेकिन अभी कम हो। वो मुझे बोल रहे थे प्रभु जी भगवान का इतना तो भक्ति हो नहीं पाता, हम ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो मैंने वो बोला लेकिन हम अपना जो भी है हिंदू धर्म का सबका पालन। तो मैंने उसको पूछा रावण हिंदू था या कोई और धर्म का था? हिंदू था या नहीं? वो तो शिव जी का पूजा करता था, शिव जी तो सनातन धर्म के जो महादेव हैं। रावण था ना हिंदू। कंस, कंस भी हिंदू था, दुर्गा माता की पूजा करता था, है ना। हिरण्यकशिपु वो भी हिंदू था, है ना, ब्रह्मा जी का पूजा करता था। ये लोग सब तो हिंदू ही थे ना, लेकिन उनको असुर क्यों बोला जाता? ये लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म का ये करते हैं, तो उनको असुर क्यों बोला जाता? केवल इसलिए क्योंकि वो भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार। वो भगवान भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करके यहाँ ये देवी वो देवी वो देवता के चक्कर में पड़े रहते। और उनको कहो भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है तो नहीं, हम नहीं करेंगे। हम कृष्ण का भक्ति क्यों करें? हम हमारा भोलेनाथ जी का करेंगे, हमारा दुर्गा माता का करेंगे, हमारा गणेश जी का करेंगे, हमारा इसका करेंगे, हमारा उसका करेंगे, कृष्ण का नहीं करेंगे। ठीक है, उनका भक्ति करो करो, लेकिन कृष्ण को मना तो मत करो, विरोध तो मत करो। हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं, भक्ति करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो हम लोगों को जितना विरोध मुस्लिम और क्रिश्चियन करते हैं ना, उससे ज्यादा हिंदू लोग। अरे ये क्या तुम लोग दिखावा करते हो, ये क्या तिलक विलक लगा के, गीता उता क्या बांटता, हम लोग पास गीता है, हमने पढ़ा है गीता। सब असुर है, हिंदू नहीं है ये लोग। और हिंदू है भी तो भी सब असुर है। हिंदू होने का मतलब नहीं होता कि हम जो है वो अच्छे हो गए हैं, है ना। हम लाल टीका, ब्लू टीका, नीला गुलाबी टीका, और ये क्या बोलते हैं दूसरा टीका उका हल्दी वल्दी लगा के बढ़िया एकदम घूमते हैं, तो हम हिंदू, हम जो है वो अच्छे हैं। हिंदू का होने का मतलब अच्छा नहीं।
भगवान कृष्ण के भक्त हो या नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप और किसी देवी देवता का भक्ति कर रहे हो, ठीक है करो, हम सम्मान करते हैं, मैं भी शिव जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, जितने भी देवी देवता हम सब सम्मान करते हैं शिव जी का, प्रणाम करते हैं। शिव जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा माता हैं, हनुमान जी हैं, जितने भी देवी देवता हम लोग प्रणाम करते हैं उनको। उनको जो स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं उनका, हम लोग करते हैं। पर हमारे जो आराध्य भगवान हैं वो भगवान कृष्ण। तो हमारे आराध्य भगवान है वो है ब्रजेश तनया। ब्रजेश तनया मतलब जो ब्रज के जो मालिक है, नंद महाराज, उनके जो पुत्र हैं, उनके जो तनुज हैं भगवान कृष्ण, हम उनके, वो हमारे आराध्य भगवान। बाकी देवी देवता जितने भी हैं हम उनका सम्मान करते हैं, उनको, उनका पूजा अर्चना भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। लेकिन भगवान के रूप में या भक्ति के रूप में यदि हम किसी को स्वीकार करते हैं तो वो केवल कृष्ण है, और किसी को स्वीकार नहीं। क्योंकि ये असुरों का भाव है, मैं तपस्या करके, मेहनत करके, अपने बल पे ये सब प्राप्त कर लूंगा और इंद्रिय भोग कर लूंगा, ये आसुरी भाव है। भक्तों को ये भाव नहीं होना चाहिए। अभी आज का ही कोट है श्रील प्रभुपाद जी का, आज का ही कोट है। मैंने भेजा कई लोगों को, भक्ति वर्धन में भी भेजा है। भक्त को अपने हितार्थ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, अपने लिए भक्तों को कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निसंदेह धर्म उपदेश को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहना होना चाहिए, रहित होना, कूटनीति से रहित होना चाहिए, और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। एकदम क्लियर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, तीसरा स्कंद, इसी में आएगा, तीसरा नहीं, इसमें नहीं, तीसरा स्कंद में, तीसरा स्कंद अध्याय नंबर 29 और श्लोक संख्या 18 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को कभी कूटनीति में नहीं रहना चाहिए, ये मेरा हिस्सा है, वो तुम्हारा हिस्सा है, नहीं, पूरी पूरी सृष्टि गोपाल की है, हमारा तुम्हारा क्या है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, पूरी सृष्टि गोपाल, पूरी सृष्टि गोपाल की है। ऑब्वियसली हमारे कुछ चीजें हैं, कुछ निजी होती है, हमारे कपड़े, हमारा हमारा मोबाइल, कुछ चीजें हमारे निजी होती है, लेकिन अगर उसको भी सेवा में लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए, लेकिन स्वार्थी नहीं होना चाहिए भक्तों। और स्वार्थी होना भी चाहिए तो असली स्वार्थी होना चाहिए। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं असली स्वार्थ तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गति नहीं विष्णु। अरे असली स्वार्थ का जो गति है वो स्वयं भगवान विष्णु है। अगर आपको सच में स्वार्थी बनना है तो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भक्ति करिए, वही हमारा असली स्वार्थ है, क्योंकि वही हमारे प्रभु है, वही हमारा पालन करते हैं। यदि हम अपने प्रभु का भक्ति नहीं कर रहे तो हम स्वार्थी भी नहीं है, हम स्वार्थी से भी बेकार है। अरे जो स्वार्थी के नाम पे हम टैग लगा के रखते हैं ना, हम स्वार्थी हैं तो हम केवल अपना देखेंगे, आप अपना देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो कुछ देखते हैं भगवान देखते हैं, कोई अपना कुछ देख ही नहीं सकता। हाँ, तो स्वार्थी ऐसे नहीं बनना चाहिए, और अपने हितार्थ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। हमको जो भी योजना बनानी है, जो भी प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या भगवान की सेवा इसमें है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम से कुछ भगवान का सेवा हो सकता है। ऐसे भक्तों का जो है नहाना भी, कपड़ा पहनना भी भगवान की क्या बोलते हैं, सेवा के लिए ही होता है। भक्त लोग कपड़ा पहनते हैं तो ऐसा पहनते हैं कि जो भगवान को पसंद हो, भगवान का को पसंद हो, इसीलिए इसीलिए श्रृंगार करते हैं, तिलक लगाते हैं। भक्त लोग स्नान करते हैं तो भगवान को सेवा के लिए या हरिनाम जप करने के लिए या उसके लिए तैयार होने के लिए करते हैं, कि जल्दी जल्दी नहा के भगवान के सामने जाएंगे, प्रणाम करेंगे। भक्त लोग प्रसाद बनाते हैं तो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जो भोग भोग बनाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं। तो जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारी पढ़ाई, जो भी है, हमको प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए।
अपने हित का नहीं होना चाहिए। हर क्षण 24 घंटा दिमाग में घंटी बजते रहनी चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो कृष्ण की सेवा के लिए है कि नहीं, वैष्णवों की सेवा के लिए है कि नहीं। हाँ, उसमें हमारा जितना मेंटेनेंस है उतना हम निकाल लेना उतना गलत नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस से ज्यादा नहीं निकालना चाहिए। हमारे मंदिर में एक महाराज बता रहे थे कि यदि एक सड़क पर एक गोनी चावल गिरा हो, तो अगर चिड़िया आएगी तो कितना खाएगी? जितना उसके चोंच में आएगा खाएगी, थोड़ा अपने बच्चों के लिए, है ना, लेके जाएगी। गाय आएगी तो कितना खाएगी? जितना गाय का पेट भरता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना वो खा सकती है। आदमी आएगा तो कितना खाएगा? पूरा गोनी गायब कर देगा। अरे तुमको अपने हित का चाहिए ले लो, बाकी छोड़ दो। नहीं, पूरा गोनी चाहिए। भले पूरे गोनी में कीड़े लग जाए, खराब हो जाए, चलेगा, लेकिन पूरा गोनी चाहिए। वेरी बैड। तो ये अपना हित है, ये भक्तों को नहीं करे, ये आसुरी स्वभाव। हाँ, निसंदेह धर्मोपदेश को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है। पापा जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करना गलत है। प्लानिंग करना गलत नहीं है, प्लानिंग करना सही है। भगवान की सेवा के लिए प्लानिंग करना सही है। कहाँ लेक्चर देना है, लेक्चर देने टाइम हम जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, माइक है कि नहीं, स्पीकर है कि नहीं, हाँ, माइक स्टैंड है कि नहीं, और प्रसाद है कि नहीं, वहां पे बिछाने के लिए जो जो लोग वहां पे आएंगे वहां बैठने के लिए कुर्सी है कि नहीं, दरी है कि नहीं, जो लेक्चर जो भक्त लेक्चर देने आएगा उसको भगवान का महाप्रसाद माला है कि नहीं, और क्या कहते हैं, जो वहाँ पे भक्त लोग बैठेंगे उन भक्तों को अच्छे से सुविधा होनी चाहिए। हर चीज का सुविधा होना चाहिए। भक्तों को पानी, अगर मान लो किसी को आवश्यकता है तो पानी चाहिए, या जो भी वस्तु है। हाँ, जब हम यहाँ से, मान लो मंदिर से कोई भक्त आ रहा है, तो मंदिर से भक्त आपके यहाँ तक आ रहा है तो उसके लिए सुविधा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि भक्त तो मंदिर के आश्रय में रहते हैं, तो उनके लिए सुविधा होनी चाहिए, जो भी सुविधा हम कर सकें। ये सब चीजें जो है प्लानिंग होनी चाहिए। फिर जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो प्रोग्राम से कितने लोग अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, कितने लोग प्रोग्राम में केवल प्रसाद खाने आते हैं, सब देखना। उसके बाद जो आगे बढ़ना चाहता है उनको ज्यादा समय देना, उनको समय देकर आगे बढ़ाना, ये सब जो है प्लानिंग करना जरूरी है। फिर जो आगे बढ़ रहा है उनको आगे बढ़ाकर आगे उनको दीक्षा लेना है, मंदिर में कोई सेवा कराना है। कोई मान लो यूथ है, यूथ बॉयज है, कोई लड़का है, युवा लड़का है, वो चाहता है कि वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो उसके लिए उसको मार्गदर्शन करना। कुछ है गृहस्थ है, विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्गदर्शन करना। कुछ ऑलरेडी गृहस्थ है, विवाहित लोग हैं, तो उनको मार्गदर्शन करना कि घर में भक्ति कैसा करना चाहिए, घर में भक्ति करके आगे कैसा बढ़ना चाहिए, ये सब उनको मार्गदर्शन करना। हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना भक्तों का। ये सब जरूरी है, ये सब प्लानिंग में आता है, लेकिन इसमें अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसमें कूटनीति भाव नहीं होना चाहिए कि ये लाया हूं, ये इतना मेरा, ये उतना उसका। ऑब्वियसली हमारे शरीर पालन के लिए जितना आवश्यकता है उतना तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्त जो है निस्वार्थ होना चाहिए। हाँ, और आगे कहते हैं, और उसे ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारे प्रोग्राम में आते भी हैं, भक्ति करते भी हैं, भक्ति करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो उन्नति नहीं कर रहे हैं उनसे दूर रहना है। जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे, उनसे दूर रहना है, उनको छोड़ देना है। जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो उनका हाथ पकड़ के रखेंगे, जो हमारे गाइड है वो उनका हाथ पकड़, वो देखेंगे क्या करना है। हमको ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो भक्ति में पीछे जा रहे हैं। ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। हमको अपनी भक्ति बढ़ाने वाले, अपनी भक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और जो भक्त भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग का संग करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे हम आसुरी हो जाएंगे। प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं, मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था, मैंने सुनाया भी था शायद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए,
मैंने शायद सुनाया था आप लोगों को, फिर से सुना रहा हूँ। यदि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, शुरू करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। आपको केवल अपने उपयोग के लिए ही उत्पादन करना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहिए ताकि हमारे उपयोग के लिए उपयोग वो लगे। आगे कहते हैं, व्यापार करने से ईर्ष्या, जलन और धोखा होता है, फिर सब कुछ खो जाता है। ज्यादा व्यापार में ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट का भाव रखोगे ना, तो ये तीन चीज फ्री में मिलेगा। ईर्ष्या, जलन, धोखा, ये तीन चीज फ्री में मिलेगा। आगे कहते हैं, मैं अब देख रहा हूं कि हमारे समाज में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। शुरू में मैंने अनुमति दी थी कि गर्ग मुनि धूप बत्ती का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मैंने सोचा कि रामकृष्ण मिशन वे कर रहे हैं और हम धूप बत्ती का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यदि हम कुछ बनाकर बेचते हैं तो क्या नुकसान। तो रामकृष्ण मिशन करके एक जो आध्यात्मिक संस्था है, तो वो अगरबत्ती बनाती थी उस समय। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हम भी थोड़ा अगरबत्ती बना लेंगे अपने भक्तों को देने के लिए, है ना। खुद मंदिर में उपयोग करेंगे और थोड़ा भक्तों को देंगे, बेचेंगे बना के। लेकिन आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आध्यात्मिक आकाश, स्पिरिचुअल स्काई, उनके बहुत सारे उत्पाद हैं। कि अगरबत्ती बनाने के लिए बोला था, अगरबत्ती के साथ साथ बहुत सारा सामान बनाना शुरू किया। और अब आभूषण का व्यवसाय चल रहा है, अब गहने दागिने भी बनने लगे हैं। तो व्यापार क्यों बढ़ना चाहिए? क्या जरूरत है जरूरत से ज्यादा हमको बिजनेस बढ़ाने का? नंद कुमार वे यहाँ केवल व्यापार करने के लिए भारत आए थे। अब वो आए थे, भक्त थे, लेकिन वो आए थे बिजनेस करने के लिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया, इसलिए मैंने उन्हें संन्यास दे दिया है। और अब वे व्यवसाय से मुक्त हो गए। ऐसा बिजनेस करने के लिए प्रभुपाद जी उठा के उसको बोले चलो तुम सन्यासी बन जाओ। हाँ। और वे प्रचार करने के लिए अफ्रीका जाएंगे। इसलिए इस व्यवसाय को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उसको उत्साह नहीं देना चाहिए, उसको हतोत्साहित करना चाहिए। अन्यथा यदि वे ऐसा करते हैं तो हमारे लोग फिर से कर्मी बन जाएंगे। हमारा काम किताबें बांटना है, व्यवसाय करना नहीं। बिजनेस करना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटो और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बढ़ाओ। हमको अलग से बहुत ज्यादा। अब व्यवसाय ये तो प्रभुपाद जी ने कहा था, जो मंदिर में सेवक भक्त है उनके लिए कहा। लेकिन ये चीजें क्या है, ये चीजें हम भक्तों को भी सीखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा समय मत दीजिए धंधा में, व्यापार में। जितना थोड़ा आपको आपकी आजीविका के लिए आ जाता है, और थोड़ा हमारे फ्यूचर में जो क्या कहते हैं, इमरजेंसी के लिए चीजें जरूरत है, उसके लिए जरूरत है, उतना ले लो। नहीं हमको अच्छा गाड़ी भी चाहिए, अच्छा बंगला भी चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए, अच्छा वो भी चाहिए, ठीक है। आप प्रयास करिए, साधारण प्रयास से जितना प्राप्त होता है उसमें आपको जो मिलता है ले लीजिए। हमारे कर्मानुसार जो हमें प्राप्त होगा वो मिलता है, ले लीजिए। लेकिन जरूर से ज्यादा प्रयास मत करिए। 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करिए, उसके बाद बचा हुआ समय कृष्ण भक्त। 14 14 घंटा, 16 16 घंटा मेहनत मत करिए। जो आपका 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बचता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और लेक्चर को सुनिए। और और फिर 1 2 घंटा बच गया, जाओ प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, उसका प्रयास करो। आपका काम धंधा व्यापार भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, और भगवान की सेवा भी चल रही है, आपका साधना भी चल रहा है। कितना अच्छा है। लेकिन नहीं, ये सब छोड़ देंगे। आप देखो असुरों को, एकदम हार्ड कोर पढ़ाई करेंगे, सो सो क्या बोलते हैं, रात रात को जाग जाग के, वो चाय कॉफी पी के, मूंगफली खा खा के, जाग जाग के पढ़ाई करते हैं। हाँ, बार बार मुंह धो धो के पढ़ाई करते हैं। और बाद में नौकरी के लिए पागल, नौकरी मिल गई तो प्रमोशन के लिए पागल, और प्रमोशन मिला तो दूसरा प्रमोशन चाहिए, तीसरा प्रमोशन चाहिए, चौथा प्रमोशन चाहिए, कंपनी का मालिक बनना है। लगी है होड़, करिए। लेकिन जो लिमिटेड टाइम में आपको जितना उससे हो पा रहा है उतना। जरूरत से ज्यादा अपने आप को स्वार्थी मत बनाइए। जरूरत से ज्यादा हमें अपने इंद्र तृप्ति का नहीं सोचना चाहिए। जो ज्यादा इंद्र तृप्ति का सोचता है वो असुर होता है। जो इंद्र तृप्ति का इतना ज्यादा सोचता है कि वो भगवान की भक्ति ही छूट जा रही है उससे, माला ही छूट जा रहा है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने को टाइम नहीं है, भक्तों का लेक्चर सुनने को टाइम नहीं है, इतना ज्यादा वो पढ़ाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अच्छा नहीं है। हमारे अंदर आसुरी गुण बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए।
इतना ज्यादा बिजी नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज का एक कोट है, गुरु महाराज कहते हैं कि किसी भी भक्त को इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए कि उसे भगवान की भक्ति के लिए समय न मिले। बहुत खतरनाक। भगवान की भक्ति के लिए समय निकालिए, उसके बाद आपको जो समय मिलता है उसमें धंधा व्यापार बिजनेस करिए, और उसके बाद थोड़ा अपने घर पर भी समय दीजिए, और फिर थोड़ा अपने शरीर को समय दीजिए। सोना है, खाना है, नहाना है, उसको भी समय दीजिए। ये भक्तों का काम। नहीं खाली अपना शरीर पालन करेंगे और अपना शरीर पालन करके ज्यादा जीने का, ज्यादा शक्तिशाली बनने का इच्छा रखेंगे, और भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, तो वो असुर है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं है, असुर है यार। एकदम सिंपल बात। ठीक है। तो ये भगवान कश्यप अवतार लिए थे। तो असुर और जो देवता हैं, वो असुर और देवता मिलकर समुद्र का जो मंथन किए थे, और उसके अंदर उसमें से अमृत निकला था। और जो अमृत निकला, तो अमृत निकला था, अमृत को लेकर निकले थे भगवान धन्वंतरी। फिर अमृत को असुर और देवता छीन कर भागे थे। असुर और देवता छीन कर भागने के बाद जो असुरों को, क्योंकि असुरों की भोग प्रवृत्ति होती है, तो असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर, अति सुंदर अवतार लिया, उनको मोहित किया। असुरों को पानी पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। फिर उसमें राहु केतु का जो है प्रसंग आया, और फिर इस तरह से और भी भगवान की लीलाएं हैं, वो चर्चा करें। ठीक है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो मुझसे पूछ। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? बहुत कम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। बोलिए थोड़ा, मोबाइल या माइक के पास आके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कम सुनाई दे रहा माता। अभी आवाज आ रही है? ठीक है, बोलिए, थोड़ा ध्यान से सुनता हूँ। प्रभु जी, मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य है, हाँ। तो फिर मृत्यु से डर क्यों लगता है, और इसको मतलब अमृत की प्राप्ति क्यों क्यों ऐसी इच्छा आती है? हाँ, बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है। मृत्यु तो अटल सत्य है, तो फिर मृत्यु से डर क्यों लगता है? तो जब व्यक्ति की इच्छा होती है इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रिय तृप्ति की जो गहरी इच्छा है, वो गहरी इच्छा, अभी मैं ये जन्म लिया हूं, इस जन्म में मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा भोग करूं, ज्यादा से ज्यादा आनंद में रहूं, है ना? हम्म। मालूम है इसका डिस्टर्बेंस क्या है? इसका डिस्टर्बेंस है मृत्यु। रोक दी तो मेरा इंद्रिय तृप्ति मुझसे छिन जाएगा, उसी को मृत्यु का भय बोलते हैं। मेरा इंद्रिय तृप्ति जो है, वो चीरकाल तक जो मेरी भोगने की इच्छा है, वो मुझसे छिन जाएगा, उसी भय को मृत्यु का भय कहते हैं। क्योंकि वो छीनेगा कैसे? मृत्यु से। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कालोस्मि मृत्यु च सर्वहर्षाहम, मैं काल हूं, मृत्यु के रूप में आपका सब कुछ छीन लूंगा। तो मैंने इतना जो जमा किया है, इतना बढ़िया जो सुंदर सा शरीर बनाया है, खा पी के बहुत दबा के हमने खाया है, पनीर पुलाव, और क्या बोलते हैं, मालपुआ, रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, पेड़ा, इतना जो है ना, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, बहुत सारा आइटम हमने खाया। हाँ, और चेहरे पे सुंदर सुंदर जो है मेकअप वेकअप लगाया, बड़ा सुंदर हो के हम एकदम हष्ट पुष्ट होके दुनिया में घूम रहे हैं। दुनिया हमारे साथ फोटो ले रही है, हम खुद का सेल्फी ले रहे हैं। इतना सुंदर हमने शरीर बनाया, एकदम बढ़िया भोग विलास के लिए। मृत्यु छीन लेगी, भोग कर नहीं पाएंगे, तो भय रहता है, कब छीन जाएगा, कब छीन जाएगा, कब छीन जाएगा, उसी भय को मृत्यु कहते ओके। हैं। इस चीज को मैंने बताया था इसके पहले के एक लेक्चर में, भगवान मृत्यु के रूप में प्रकट होते, बताया था। ठीक है, एक हफ्ते होएगा तो दिखाता हूँ। किसी और का कोई प्रश्न है तो? अच्छा, एक प्रश्न चैट में आया था। प्रभु जी, आपने कहा था कि भगवान ओल्ड नहीं होते। हाँ, तो आपको ओल्ड भगवान चाहिए। हाँ, तो ब्रह्मा जी तो ओल्ड है, और वो तो भगवान भी है ना।
अच्छा ओ, तो आप ब्रह्मा जी को जाके दिखे हो? रुको मैं आपको ब्रह्मा जी दिखाता हूँ, आपको ब्रह्मा जी देखना नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं इनको ब्रह्मा जी दिखाता हूँ जरा ढूंढ के। किसी का कोई प्रश्न है पूछिए, मैं ढूंढ रहा हूँ तब तक ब्रह्मा जी, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। रामायण और महाभारत में देखा था टीवी पे। ओह, एकादशी है आज, इतने फूड आइटम मतलब एकादशी है, इसके लिए आपको दिक्कत हो रही है। ओ, मैंने आप लोगों को दुख दे दिया, क्षमा कर दीजिए मुझे। हाँ, अभी आप लोग का क्या, हम लोग ये तो देखते रहते हैं दिन रात हम बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे कैसे चलेगा। रामायण और महाभारत में जो देखा था ना, वो साधारण लोगों की कल्पना के अनुसार देखा था, वो प्रॉपर नहीं था। मैं प्रॉपर दिखाता हूँ। सच में ब्रह्मा जी जो है वो कैसे दिखते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ आप भी मोहित हो जाएंगे ब्रह्मा जी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये देखिए ब्रह्मा जी कैसे दिख रहे हैं आपको, बूढ़े दिख रहे हैं क्या? ये भगवान के सामने ब्रह्मा जी, देखा आपने? सबने देखा ब्रह्मा जी को? ये ब्रह्मा जी, देखो, ये चार सिर वाले ब्रह्मा जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हो गया? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कथा में जुड़ने के लिए। ऐसे रेगुलर आते रहिए, और अपने और भी भक्तों को जो है, और भी मित्रों को, सगे संबंधियों को जोड़ते रहिए, ताकि उन्हें भी भागवतम का आनंद मिले। ठीक है, और ऐसा भ्रम दूर हो जाए कि ब्रह्मा जी बुड्ढे हो गए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, साईं बाबा फेक है, साईं बाबा फेक है, वो संत भी नहीं है और भगवान भी नहीं है। उनका शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार भी नहीं किया। ठीक है, तो वो फेक है। ओके, हरे कृष्णा, ध्यान रखिए आप लोग। एकादशी है, 25 पाला करिए सब।